अस्सलाम वालेकुम। सैलानी के एक और लाइव सेशन में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक और नॉन सेलिब्रिटी मौजूद है। खुर्शीद अहमद साहब का नाम तो आप सब ने सुना होगा। बड़े बाअदब नात ख़वानों में उनका नाम आता है। हम सब उनको बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हमारे साथ उनके बेटे हसन बिन खुर्शीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आपने यहाँ का विज़िट किया। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब जिस मोहब्बत के साथ उनकी पूरी टीम आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, इस वबा से पहले भी और इस वबा के आने के बाद, तो जो अभी खिदमत का जज्बा और लोगों में भी बढ़ा है और सैलानी भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, तो उसको देख कर हमें भी खुशी होती है और दिल खुश होता है कि अभी भी अच्छे लोग काम करने वाले मौजूद हैं। हसन भाई, मैं चाहता हूँ इस मतलब लाइव जो हमारा सेशन है, इसकी शुरुआत आप दुरूद शरीफ से करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा। अल्लाह के नाम से हम बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आपकी आवाज़ सुन के ना आपके वाले साहब की याद आ जाती है। मैं, मेरे घर वाले खुद, हम ना अक्सर खुर्शीद साहब की ना बहुत नाते सुनते हैं। हमारे जो घरों में ज़्यादातर नाते सुनी जाती हैं। आजकल आपको पता होगा कि हमारे माशरे में बहुत कम ऐसे नातख़वान रह गए जो बाअदब नात पढ़ते हैं। शेर का इंतखाब भी दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है, गानों वाले धुन की आमेज़िश, ऐसे बहुत सारे नातख़वान। तो आप और आप जैसे बहुत से ऐसे नातख़वान जो कम रह गए इस मुल्क का असास हैं। तो बड़े खुशी हुई आपने जो हमद बारी ताला के बाद दुरूद शरीफ भी अगर आप पेश करता हूँ। और इसी आपने जो जज्बे का इजहार किया अदब के हवाले से नातखानी में, तो ये तो पहला शियार होना चाहिए किसी भी नातखां का, क्योंकि हमने अपने अकाबरीन से सुना और नातखानी बड़ा बाअदब मकाम है। तो सरकार का ज़िक्र है, तो इससे बड़ी अदब की सादत क्या होगी, अदब की जगह क्या होगी। तो बस जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना बाअदब तरीके से पढ़ें। आपने फरमाइश भी की और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह के नाम के बाद सरकार की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, जो उनके ज़िक्र की ये महफ़िल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा ग़मे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। सल्ले अला शफ़ीना, सल्ले अला मुहम्मद, के शाहों से मिला है ना सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। जिसको भी मिला है तो मुक़द्दर से मिला है,
और आका मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। हसन भाई, हमने इस महफिल, इस बज़म का आगाज़ हमद बारी ताला दुरूद शरीफ से किया। आपका फिर से शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। अच्छा हसन भाई, मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ। 18 मार्च 2020 को मौलाना, जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, बशीर फारूक साहब ने ऐलान किया कि हमें 20 लाख घरानों तक राशन पहुँचाना है, और उसी दिन से हम इस काम में लग गए। हमने तब से अब तक तकरीबन 4.25 से 5 लाख घरानों में राशन पहुंचा दिया। अब 5 लाख राशन समझते किसे कहते हैं? यहाँ एक जो राशन का बैग है ना, वो तकरीबन 6 से 7 अफराद के लिए 10 से 15 दिन के लिए काफ़ी होता है। आप सोचें 5 लाख घरानों में अगर राशन कितने लोगों के लिए काफ़ी होगा। और तब से अब तक हम पका हुआ खाना भी निकाल रहे हैं। हमने ऑनलाइन एजुकेशन भी निकाल दी कि घर में जो बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे, हमने उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस निकाल दी कंप्यूटर की। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, CCNA, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज निकालें। फिर हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्प्रे मुहिम का भी आगाज़ किया। तो मैं कहने का मकसद ये, 63+ डिपार्टमेंट में तो काम हो रहा था, लेकिन इस पेंडेमिक में सैलानी ने सिर्फ इस 30 दिनों में 1 अरब 32 करोड़ से ज़्यादा का काम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इस जज्बे में मज़ीद वुसअतें अता फ़रमाए। और मैं बल्कि आपके तवज्जुह से जो देख रहे हैं उन तक भी ये गुजारिश करूँगा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये हमारा कौमी फ़रीज़ा भी है, इस्लामी फ़रीज़ा भी है। और जिस तरह सैलानी इस जज्बे के साथ कि हमारे मुल्क के जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, मुसलमान हैं, नहीं हैं, इस रंगो नस्ल से बालातर होकर कि वो पाकिस्तानी हैं, हम उन सब की खिदमत करने के लिए खड़े हुए हैं। और हम भी जहाँ तक दामे दरमे कदमे सुखने, हम जिस हद तक भी जा सकते हैं हमें साथ देना चाहिए। और मैं भी आपको अपनी सर्विसेज पेश करता हूँ, जिस भी ज़िम्मन में आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हों। इंशाल्लाह इस काम के लिए मैं मुझ समेत इंशाल्लाह मेरी पूरी नात खां कम्युनिटी, हम सब सैलानी के साथ खड़े हैं। जज़ाकल्लाह। जो बात आपने कही, हम यही बात कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है आप माली तौर पे ताउन करें। अगर आप सिर्फ फेसबुक के यूज़र हैं ना, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियो देखकर हमसे रब्ता किया और राशन ले गए। तो अब सोचे, जिन्होंने वीडियो शेयर की होगी तो वो तो सदका जारिया काम किया उन्होंने, और इनकी वीडियो जितने लोगों तक देखी और जितने लोगों ने फ़ायदा पहुंचाया तो सदका जारिया काम किया। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को अभी शेयर करें और जिस तरह से भी हो सकता है सैलानी का साथ दें। अच्छा हसन में ये बताएं, इस पेंडेमिक में आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसा पाया? मतलब परेशानी जो है, आप क्या कहेंगे? ये भी देखा गया लोग डबलिंग कर रहे हैं, लोग मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सबक का मौका है। इस पेंडेमिक में, इस वबा की आने से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मिन हसल कौम, हमें एक जज्बे का एहसास भी हुआ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक कौम है और एक पाकिस्तानी हम सब मिलकर इस वबा के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और इसमें जहाँ अच्छे अनासर हैं वहाँ कुछ बुरे लोग भी हैं। और बस अल्लाह पाक से दुआ है कि वो उनको हिदायत दे कि वो इस तरह के मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। जिस तरह आपने कहा कि परेशानी तो है, इर्द गिर्द के लोग बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, हमारे भाई, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। लेकिन हमें बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत शहरी, हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं कि आप 10 दिन का राशन दें, आप ज़रूरी नहीं कि आप लाखों रुपए से इमदाद करें। अगर मैं एक वक्त की एक रोटी भी अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ, बग़ैर किसी को बताए, बग़ैर किसी को दिखाए या बग़ैर किसी को पता लगे, अगर 1 रुपए की भी मदद कर सकता हूँ तो वो कोशिश करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। और रमज़ान का मौका है, ये तो हमारी सदका खैरात भी निकालना, हमें सदकात भी निकालना है, ज़कात भी हमारी निकालनी है। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जहाँ तक हो सकता है अपनी हैसियत में रहते हुए, मैं ज़रूरी नहीं कि आप लाखों रुपए से, हज़ारों रुपए से कर सकें, आप 1 रुपए से मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और सबसे पहले अपने रिश्तेदार या पड़ोसी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे रिश्तेदार में कौन गरीब है, कौन बुरे हाल में, मैं अपने पड़ोसी का हाल जानता हूं। तो अगर हम सिर्फ अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों का अगर हम ज़िम्मा उठा लेना, तो मेरे ख्याल से किसी को सैलानी में नहीं आने की ज़रूरत है। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें सबसे पहले अपने इर्द गिर्द में देखना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी को देखना चाहिए, पड़ोसी से बढ़कर फिर हमें अपने मोहल्ले को देखना चाहिए, मोहल्ले से बढ़कर हमें अपने इलाके को देखना चाहिए। जितनी आपकी हैसियत, अगर मेरी हैसियत है कि मैं अपने पड़ोसी तक की हेल्प कर सकता हूँ तो उतनी मैं कर लूँ। उससे बढ़ सकता हूँ तो अपने मैं रिश्तेदारों को देखूँ, अपने मोहल्ले को देखूँ, अपने इलाके को देखूँ, अपने शहर को देखूँ। और फिर
नहीं आपके, अगर आप समझते हैं कि मैन पावर आपके पास नहीं, तो आप जिस तरह सैलानी काम कर रहे हैं, हम इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज यहाँ जिस तरह ये राशन पैक हो रहा है, इस पैक करवाने में हम मदद करवा सकते हैं, इस राशन को ट्रक में लोड करवाने में हम करवा सकते हैं, जब ये सब वहाँ पहुँचते हैं तो उसको तकसीम करने में हम पहुँचाएं। तो हम किसी भी सूरत में अपनी मैं चाहूँगा कि जो वॉलंटियरली काम करना चाहता है, पैसों के ज़रिए काम करना चाहता है, अपनी ताकत के ज़रिए काम करना चाहता है, वो सैलानी से ज़रूर रब्ता करें। और हसन भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमने वीडियोस भी आपने काफ़ी देखी होंगी, आजकल डबलिंग का मामला काफ़ी, लोगों ने 3-4 राशन के बैग्स अलग अलग NGO से उठाकर उसमें बेचना भी शुरू कर दिया। तो सैलानी ने बहुत मुनफरिद काम ये किया है कि आपको पता होगा हम IT की शोबे में ना बहुत आगे बहुत शोहरत रखते हैं। हमने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स निकाले हैं, तो हमने एक एप्लीकेशन बनाई है और उसके डेटाबेस को ना सिंध रेंजर के साथ हमने सिंक कर दिया। होता क्या है, हमने सफ़ेद पोशों का भी भरम रखा है। हम अपनी ऑपरेशन तब 12 बजे स्टार्ट करते हैं, रात के अंधेरे में इलाकों में जाते हैं, गेट नॉक करके हम राशन देकर आ जाते हैं। अच्छा, जब हम उन्हें राशन देते हैं ना, हम उनका NIC नंबर उस एप्लीकेशन में इनपुट कर देते हैं। इससे होता क्या है, वो NIC नंबर डेटाबेस में सिंक हो जाता है। फिर अगली बार अगर कोई भी बंदा डबलिंग की कोशिश करता है तो हमारे पास फ़ौरन इंडिकेशन आ जाएगी कि आपने इसको राशन दे दिया। और रात के अंधेरे में राशन देने का एक फ़ायदा क्या होता है, सफ़ेद पोश का भरम रह जाता है, उसको किसी के सामने बाहर नहीं जाना पड़ता, लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों की इज़्ज़त नफ्स का भी भरम रखें, तमाम चीज़ों का हम ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ना करे ये आफत हमारे साथ भी आ सकती है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम बस ये अल्लाह ने सबक का मौका, मैं जिस तरह पहले भी कहा कि हमें सबक हासिल करना है इस मौके से, कि किसी के साथ भी देखें, बहुत सारी हमारे मुल्क बहुत कोई हम अमीर लोग नहीं हैं, हम गरीब कौम है, गरीब मुल्क है, लेकिन हम एक दूसरे की खिदमत करने का जज्बा रखने वाली कौम है। हम बहैसियत मुसलमान, हमें हमारा दीन भी ये सिखाता है, हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी पर अगर अमल करें तो हम एक दूसरे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें, हम एक दूसरे का बढ़ चढ़कर ख्याल करेंगे। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में, अपने प्यारों के सदक़े में इंशाल्लाह इस वबा को हमसे दूर ले जाएगा और ये इंशाल्लाह लौट कर नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त में हम जो सीखने का हमें मौका मिला है, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का हम के काम आए, इस मौके को भी हमें समझना चाहिए। अच्छा हसन भाई, आप आएँ तो मैं एक बात हमारे व्यूवर्स को बता दूँ, कमेंट्स में ना बहुत सारे लोग इस तरह आ रहे हैं कि हमने फॉर्म तो भरा है ऑनलाइन, हमें राशन नहीं मिल रहा, हमने व्हाट्सअप तो क्या, हमें राशन नहीं मिल रहा। तो इसकी क्या वजह है, मैं आपको बताऊं, आप भी बैठे हैं। देखिए कराची कितनी बड़ी आबादी है, पूरे पाकिस्तान की बात करें, हमारे ऑपरेशन सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में राशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सहरी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इफ्तारी भी, खाना भी, 24 घंटे हमारा ऑपरेशन जारी है। सोचें 23-24 करोड़ की आबादी जब अपना डेटा भेजेगी तो राशन का, हमने तो 20 लाख का हदफ किया है, अभी हम 20 लाख तक पहुँचे नहीं हैं। इतना डेटा हमारे पास आ चुका है, हमने सॉर्ट आउट किया, जिनका पहले हम उनको देते आ रहे हैं। तो इस तरह लोग भी परेशान है कि हमने डेटा दिया अब तक आया नहीं। तो मसला लोगों को भी समझना चाहिए कि इतने लोगों ने डेटा भेजा है, लेकिन हमारा ही काम नहीं था घर घर पहुंचाने का। हमने TCS को लिया, बाइकों के लिए, उनके ज़रिए हम कोशिश करें अपना काम तेज़ी से फैलाएं। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि बहुत मुश्किल काम है, सब्र से काम लें, इंशाल्लाह हम पहुँचा देंगे। अच्छा हसन भी आप भी मौजूद हैं यहाँ पर, बेशक देखने वालों की भी एक ख्वाहिश होगी कि मशहूर ज़माना नात आप भी बड़े उससे मनसूब हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका। बिल्कुल, ये मेरे वालिद की पहचान है ये कलाम, और ये खालिद महमूद नक्शबंदी अल्लाह रहमा का लिखा हुआ, और मैं बिल्कुल आपने फरमाइश की है इस कलाम को पढ़ना मैं फ़र्ज़ भी समझता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद की पहचान है ये। एक शेर आप तमाम देखने वालों की समातों की नज़र। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है,
ये सब तुम्हारा करम है आका। जज़ाकल्लाह। आखिर में देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है, मोहब्बत का पैगाम है जो सैलानी अपनी इस कोशिश से फैला रहा है। तो मैं भी यहाँ हाजिर होने का मकसद यही था कि मैं इनके साथ अपना दिखा सकूं कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, सैलानी के साथ मैं भी खड़ा हूँ, और मुझ समेत इंशाल्लाह मेरी पूरी नात खां कम्युनिटी भी खड़ी है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। और इंशाल्लाह जो हमें देख रहे हैं वो और बढ़ चढ़कर और जज्बे के साथ इंशाल्लाह सैलानी का साथ देंगे, ताकि हम इस राशन की जो ये मुहिम चल रही है हमारे गरीब बहन भाइयों तक, मुसलमानों तक, इंशाल्लाह इस रमज़ान मुबारक में कोई भी भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह। ये हमारे मौलाना बशीर फारूकी साहब के भी यहाँ दम है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह कोई भी शख्स भूखा नहीं सोएगा। मैं फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, अपने वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सेशन बड़ा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह सैलानी के अगले लाइव सेशन के साथ आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।